जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सुख और दुख पर आधारित है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखी है आप उसे बिल्कुल भी दुख नहीं देते। महादेव शिव इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर ले आए। दोनों इंसानी रूप में पति पत्नी के रूप में रहने लगे और एक गांव के पास उन्होंने डेरा जमा लिया। शाम का समय था। भगवान ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का हमें पालन करना होगा। यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। अब महादेव तो भोजन सामग्री लाने चले गए। महादेव के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें ढूंढने लगी। गांव में कुछ बेकार हो चुके मकान थे, उनमें से उन्होंने ईंटें ली और चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। अब उन्हें देखकर माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? तब भगवान बोले, पार्वती, अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब पार्वती जी को कुछ समझ नहीं आया। तब महादेव ने पूछा, पार्वती जी, एक बात बताओ, आपने जो यह चूल्हा बनाया है इसके लिए आपने ईंटें कहाँ से लाई? तब माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं कुछ ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान ने कहा, अरे पार्वती जी, जो घर पहले से ही खराब थे आपने तो उन्हें और खराब कर दिया। आप ये ईंटें सही घरों में से भी तो ला सकती थी। तब पार्वती जी बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। वो घर बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं था। तब महादेव बोले, पार्वती जी, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपना घर का रखरखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया है वो घर सुंदर लग रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, अपने कर्मों को सही रख रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे कि इतनी मजबूत और सुंदर इमारत खड़ी हो कि कोई भी उसकी एक ईंट ना निकालने की हिम्मत कर सके। आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। प्रेम से कहते रहिए, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। रोज नियम से इनकी पूजा भी करूंगा। ऐसे ही है हमारे लड्डू गोपाल जी, उनको जा चाहिए वो प्यार से नहीं तो हक से ले लेते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय।